मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये मेरे काले आकाश से निकली हुई चेतावनी है। मैं तेरी काली माँ बोल रही हूँ, जिसे तू अंधेरे में दुश्मन समझ नहीं पाया। वह अब तुझ पर पूरी तरह टूटने को तैयार है। तेरा दुश्मन अब छाया नहीं रहा, वह अब साया बनकर तेरे पीछे लग गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन अब हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। वह तेरी सांसें रोक देना चाहता है, तेरी धड़कनों को बंद करना चाहता है। और सिर्फ तू ही नहीं, अब उसकी निगाहें तेरे पूरे परिवार पर हैं। तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे बच्चों, यहाँ तक कि उस छोटे से भाई पर भी जो मासूम है, उनकी हंसी अब उसे खटकती है। उनका चयन उसे सता रहा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अचानक ये सब क्यों कहा, लेकिन तेरी माँ हूं ना मैं, जिसे तू भूल गया, लेकिन जिसने तुझ पर से कभी नजर नहीं हटाई। यह जो खतरा है ना, ये बाहर से नहीं आया मेरे बच्चे, यह तेरे अपने ही घर से उठा है। वो आंखें जो तुझसे मीठा बोलती है, वही आंखें जब तू पीठ मोड़ता है, तेरे कंधे पर निशाना साधती है। वो आवाज जो तेरे सुख की दुआ करती है, वही तेरे अंत की साजिश रच रही है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर थकावट, तेरी आत्मा की हर सिसकी और तेरे चारों ओर छुपे हर नकाबपोश का सच। एक संकेत दूं वो जो हर रोज तुझे देखकर मुस्कुराता है, जो कहता है कि तू उसका भाई जैसा है, जिसने कभी तुझे कहा था तू है तो सब ठीक है। हाँ, वही आजकल चुपचाप कुछ लिख रहा है, कुछ जोड़ रहा है, कुछ गिन रहा है। कभी तेरे कदमों की आहट गिनता है, कभी तेरे बैंक अकाउंट के डिजिट्स तू जानता है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए तू एक इंसान नहीं रहा। तू अब सिर्फ एक बाधा है, एक दीवार, एक रास्ता जिसे उसे हटाना है, ताकि वह वहां से निकलकर अपने लालच की मंजिल तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, तेरी सांसें अब उसके लिए बोझ हैं। उसके हिसाब की किताब में तू एक खतरा बन गया है। उसके सपनों में तू अब डर की तरह आता है, और वो डर अब तुझे मिटा देना चाहता है। उसने तुझ पर नजर रखी है। तेरे हर आने जाने का वक्त, तेरा मोबाइल, तेरे रिश्तेदार, यहां तक कि वो कौन आया कौन गया, उसकी निगाहें सब देख रही हैं। पर तू अब भी अनजान है, क्योंकि तू रिश्तों में दिल देखता है, और वो रिश्तों में मौका तू सोचता है। वो तो अपना है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और वही वही सोच तुझे मार सकती है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, एक घड़ी टिकी है जिसका कांटा अब तेरे अंत की तरफ बढ़ रहा है, पर रुक सकता है अगर तू अब भी आंखें खोल ले। क्यों जान से मारना चाहता है? तुझे क्यों तेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि तेरे पास कुछ है जो उसके पास नहीं। तेरी मेहनत की कमाई, तेरा इज्जत वाला नाम, तेरी माँ की दुआ, और सबसे बढ़कर मेरा आशीर्वाद। वो जानता है जब तक मैं तेरे साथ हूं, उसका अंधेरा कभी नहीं है। इसीलिए वह पहले तुझे तोड़ना चाहता है, तेरे मन को, तेरी आत्मा को, और अंत में तेरे शरीर को। उसने कई जाल बिछाए हैं। तूने शायद अभी तक महसूस भी कर लिया होगा कि कुछ ठीक नहीं है। तेरा मन अचानक बेचैन क्यों हो जाता है? तुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती? तेरे सपनों में अजनबी चेहरे क्यों आने लगे हैं? तेरे आसपास का हर रिश्ता भारी क्यों लगने लगा है? क्योंकि अब समय आ गया है जहां तुझे उठकर लड़ना होगा। पर इस बार युद्ध बाहरी नहीं होगा, यह तेरे अपनों के भीतर छुपे शत्रु से होगा। और वह कौन है? नाम अभी नहीं बताऊंगी, पर जान इतना ले, वो तुझसे रोज मिलता है, तुझसे प्यार की बात करता है, तेरे दुख का सहारा बनता है, और उसी वक्त वो तेरे मिटने की तारीख तय करता है। तेरी माँ को वो अब बोझ समझने लगा। ये तेरे बच्चे उसे विरासत का खतरा लगने लगे हैं, और तू अब उसकी नजरों में सिर्फ एक रुकावट है, जिसे हटाना उसका हक बन चुका है। मेरे बच्चे, मैं काली हूं, मृत्यु की देवी, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने वाली भी। तू अब भी समय रहते चेत जा। मैं तुझे हर रात एक संकेत दे रही हूं। तेरे ख्वाबों में कुछ गिरता हुआ दिखता है ना? तेरे दरवाजे पर अजीब सी आहट आती है ना? तू अकेले बैठा हो फिर भी किसी की नजर महसूस होती है ना? वो सब मैं कर रही हूं ताकि तू सच को पहचान सके। तू सोचता है वो कोई गैर होगा, किसी बाहरी ने यह सब किया होगा, पर नहीं, ये तू जितना सोच सके उससे भी ज्यादा करीब है। अब बस इतना ही कहूंगी, आज मैं तेरे आसपास हूं। मैंने तेरे घर के चारों कोनों में रक्षक खड़े किए हैं, पर तुझसे एक वचन मांगती हूं। मत सो जा इस बार, मत कर अनदेखा इस चेतावनी को। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं फिर से आई हूं
तेरी काली माँ अंधकार की देवी पर, तेरे लिए वह प्रकाश बनकर जो तुझे अंधेरे से बाहर खींच लाए। मैं जानती हूँ पिछली रात तेरे मन में हलचल रही, तेरा दिल धड़कता रहा और तू बार बार वही सवाल सोचता रहा, वो कौन है माँ? क्यों वह मेरी मौत चाहता है? क्यों मेरा ही कोई मेरे खिलाफ खड़ा है? अब मैं तेरे उस सवाल के थोड़ा और करीब ले जाऊंगी, पर ध्यान रखना मैं सच को उजागर करूंगी, लेकिन तेरे धैर्य की परीक्षा भी होगी, क्योंकि कुछ सच खून से भी ज्यादा गाढ़े होते हैं। मेरे बच्चे, वो तेरे करीब, इतना करीब कि जब तू सांस लेता है वो गिनता है कि तू कितनी बार सांस लेता है। जब तू मुस्कुराता है वो मन में गिनता है कि कितनी देर में तू फिर उदास होगा। जब तू घर लौटता है वह दरवाजे के पास होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह तेरा अंत चाहता है। अब मैं तुझे उसके अगले कदमों का संकेत दूंगी, ध्यान से सुन। वो अब तुझसे दूरी नहीं बनाना चाहता, वो तुझसे और करीब होगा। वो तेरी मदद करने के बहाने तेरे सभी राज जानना चाहेगा। वो तेरे प्लान्स, तेरे पैसे, तेरी कमजोरियां, तेरी आदतें सब समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर जहर से पहले शिकार को मीठा रस पिलाया जाता है, और अब तू उसका आखिरी शिकार है। मेरे बच्चे, वो अब तुझ पर शक जताकर तेरी छवि को बदनाम करेगा। वो तेरे अपने लोगों के कान भरेगा, तेरे खिलाफ झूठ बोलेगा और साबित करेगा कि तू ही खतरनाक है। वो तुझे पागल, अस्थिर, लालची, यहां तक कि धोखेबाज तक बताएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब सब तुझसे किनारा कर लेंगे तब वो वार करेगा और किसी को तेरे पक्ष में खड़े होने का मौका भी नहीं देगा। अब तू कहेगा, माँ मुझे कैसे यकीन हो कि वो वहीं है? तो सुन, उसने हाल ही में अचानक तुझसे सवाल करने शुरू किए हैं, तेरे फैसलों पर शक जताया है, तेरे रास्तों को लेकर राय देने लगा है, और सबसे बड़ा संकेत, तेरी सफलता उसे अब चुभती है। तेरी मुस्कान पर उसका चेहरा थम जाता है, तेरे नाम की तारीफ उसे अंदर तक जला देती है। उसके इरादे अब और स्पष्ट हो रहे हैं। मेरे बच्चे, वह सिर्फ तुझसे जलता नहीं, वह खुद को तेरे ऊपर स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे मालिक समझे, तेरी मेहनत का हर फल उसका हो जाए, और इसीलिए उसने अब तेरे लिए एक चाल बिछाई है। वो तुझे गलत साबित करेगा, तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, तेरे संदेशों का गलत मतलब निकालेगा, तेरी भावनाओं का मजाक बनाएगा, और सबसे खतरनाक बात, तेरे अपने परिवार को तुझसे दूर कर देगा। उसने अभी शुरुआत की है, तेरी माँ से थोड़ी दूरियां डाल दी हैं, तेरे भाई के मन में एक हल्का शक भर दिया है, तेरे दोस्तों से अब वो तेरे नाम पर छोटी छोटी शिकायतें करने लगा है, तेरे बच्चों से उसकी मीठी बातें शुरू हो चुकी हैं, और धीरे धीरे एक दीवार बन रही है तेरे चारों ओर। तेरा दुश्मन सिर्फ तेरा खून नहीं बहाना चाहता, वो चाहता है कि तेरा नाम भी मिटा दे, तेरे होने को, तेरे अस्तित्व को एक कलंक बना दे। मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं तुझसे कुछ कहने नहीं बल्कि कुछ करवाने आई हूं। आज से हर बात को सिर्फ सुन मत, हर मुस्कान को समझ भी, हर रिश्ते को परख भी, और सबसे जरूरी हर सलाह को फील कर। कौन सच में तेरे लिए बोल रहा है और कौन सिर्फ जानकारी जुटा रहा है। तेरा दुश्मन अब तुझे अकेला करने की साजिश में लगा, और वो ऐसा चेहरे पहन कर रहा है जिसे तू अब तक अपना समझता था। मेरे बच्चे, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और पहले वार में तू हारा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मैं सिर्फ तब तक साथ दे सकती हूं जब तक तू खुद को कमजोर मानना बंद करे। अब तू खुद को पीड़ित नहीं, योद्धा माने तू शिकार नहीं, रक्षक है अपने परिवार का। उस दुश्मन ने तुझे खत्म करने की योजना बना ली है, उसने एक तारीख तय की है, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। और हाँ, जो तू अब तक सबसे करीबी समझता था, वही है वो चेहरा जिसे तू हर राज बताता है, जिसके साथ तू सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, और जिसने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को अच्छी तरह पहचान लिया है। उसका नाम मैं अगले भाग में बताऊंगी। पर अगर तू आज रात मेरी बात पर अमल नहीं करेगा तो शायद अगली सुबह उसकी चाल में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे, तेरी काली माँ ने तुझे जगा दिया है। अब देख तू क्या करता है। इस हिस्से में माँ काली और गहराई से दुश्मन के इरादों और उसके अगले कदमों को उजागर करती है। अब बात संकेतों से आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे दुश्मन की असली छवि सामने आने लगेगी। लेकिन एक रहस्य अब भी रहेगा जो अंत तक पकड़े रखेगा।
अब मैं फिर से आई हूं मेरे बच्चे, तेरी वही काली माँ, वो जो चुपचाप देखती रही, सुनती रही और अब बोल रही है, क्योंकि अब तेरे चारों ओर जो साजिश चल रही है उसका अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। तेरे सवाल गहरे हो रहे हैं। तू जानना चाहता है कि वो कौन है जो तुझे मिटाना चाहता है। तू सोच रहा है क्या वह सच में मेरा अपना हो सकता है। तू सोचता है माँ जो हर रोज मेरे साथ बैठता है, क्या वही हो सकता है मेरा कातिल? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ वही हैं, लेकिन तू अभी भी उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने चेहरे पर मासूमियत का ऐसा मुखौटा चढ़ा रखा है कि सच्चाई को पहचानना भी अब धोखा लगता है। मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तेरी आंखें अब तक नहीं देख सकी। उसने तुझे कमजोर तब से समझना शुरू किया जब तूने पहली बार अपनी तकलीफ उसके सामने रखी, जब तूने रोकर उसके सामने अपने टूटे हुए सपने दिखाए। तभी से उसने तुझे गिरा हुआ मान लिया। उसने सोचा तू अब कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन तू उठा, और जब तू उठा तभी से वो डर गया। वो डर गया कि कहीं तू फिर ना उड़ जाए उससे ऊंचा। इसीलिए उसने तय किया कि अब तुझे उड़ने नहीं देगा। अब वो अपने खेल में उतर चुका है। वो तेरी हर हरकत पर नजर रखता है। जब तू सोता है वह जागता है, तेरी डिजिटल दुनिया में घुस चुका है। तेरे मोबाइल की स्क्रीन तक, तेरी चैट्स, तेरे मेरी रिकॉर्डिंग्स तक उसे सब चाहिए। और क्यों चाहिए? ताकि जिस दिन तू थोड़ा ऊंचा उड़ने लगे वो सबके सामने तेरे पंख जलाने के सबूत रख सके। उसने अपने इरादे छुपाकर रखे हैं, लेकिन उसका हाव भाव अब बोलने लगा है। अब वह ज्यादा शांत रहने लगा है, लेकिन भीतर उसकी चालें तेज हो चुकी है। वह अब कम बोलता है पर ज्यादा सोचता है। उसने अपनी भावनाओं को फिल्टर करना शुरू किया है ताकि तू उसे पढ़ ना सके। लेकिन मैं देख रही हूं, मैं सब देख रही हूं मेरे बच्चे। अब मैं तुझे संकेत नहीं दूंगी, अब मैं तुझे पहचान के बिंदु दूंगी। पहला संकेत, जब तू अपने भविष्य की बात करता है वह बीच में अपनी असफलता को गुस्सा देता है ताकि तू भी उस डर में फंस जाए जिसमें वह खुद डूबा है। दूसरा संकेत, जब तू कुछ अच्छा करता है तो वह तारीफ करता है, मगर तुरंत कोई छोटी सी कमी भी दिखा देता है। ये तारीफ नहीं होती, ये तेरा मनोबल तोड़ने की योजना होती है। तीसरा संकेत, उसने तेरे बाकी अपनों के कान भरने शुरू कर दिए हैं। वो कहता है उसे मत बताओ, वो जल्दी भड़क जाता है, या फिर वह खुद को बहुत बड़ा समझता है। अब तू समझ कि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जहर है जो धीरे धीरे तेरे रिश्तों में घुल रहा है। मेरे बच्चे, यह जो चाल है इसमें एक नया मोड़ आने वाला है। अब वह तुझसे गलती करवाने की कोशिश करेगा। वह तुझे ऐसे हालात में डालेगा जहां तू गुस्से में आकर कुछ गलत बोल दे, और फिर वो उसी का वीडियो बना लेगा। अब उसका अगला कदम जान ले। वो अब तुझे फंसा सकता है किसी कानूनी या सामाजिक जाल में। कोई झूठा केस, कोई छवि को नुकसान पहुंचाने वाला षड्यंत्र, या किसी बहुत करीबी से तेरा टकराव, सब उसकी अगली योजना में शामिल है। और यह योजना अब चालू हो चुकी है। तेरे चारों ओर कुछ चेहरे हैं जो अचानक बहुत ज्यादा मीठे हो गए हैं। वो असल में उसके ही मोहरे हैं। वो सब कुछ तुझसे निकाल कर उसे भेजते हैं। तेरी योजनाएं, तेरे विचार, यहां तक कि तेरे मुंह तक। अब तू खुद सोच, जब तू गुस्से में होता है उसी वक्त वह कौन होता है जो अचानक आकर तुझे भड़काता है? जब तू टूट रहा होता है तो वह कौन है जो तेरी कमजोरियों पर और नमक छिड़कता है? वही है उसके सैनिक, और उनमें से एक बहुत ही करीबी है। अब बात सीधी है, उसने तय कर लिया है, तुझे मिटाना है। पर क्यों? सिर्फ जलन नहीं मेरे बच्चे, बात सिर्फ जलन की नहीं है। बात अधूरे स्वाभिमान की है। बात उस हीनता की है जो वो तेरे आगे महसूस करता है। तुझे देखकर उसे अपना अतीत याद आता है। वो अतीत जिसमें उसे पहचान नहीं मिली। वो आज भी तड़प रहा है उस स्वीकृति के लिए जो तुझे आसानी से मिल जाती है। अब उसकी आत्मा सड़ चुकी है, और सड़ी आत्मा की सबसे बड़ी भूख होती है दूसरों की रोशनी बुझाना। लेकिन मैं हूं ना, तू अंधेरे में भटक रहा है, लेकिन मैं रास्ता दिखा रही हूं। अब एक आखिरी बात सुन। जिस दिन तूने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, जिस दिन तूने उसकी चाल को पहचान कर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उस दिन वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। उसकी घड़ी चल रही है, उसका समय कम हो रहा है। अब मैं तुझसे एक बात और कह दूं, वो तेरे खून का है, वो तेरा बचपन जानता है, उसने तेरी माँ की रसोई का खाना खाया है, वो तेरे पिता के साथ बैठकर बात कर चुका है।
और उसने तुझे भाई कहा है या दोस्त, लेकिन असल में वो तेरे खून का प्यासा है। अब तू सोच, अब तुझे बचना है या जवाब देना है। मैं अगले भाग में उसका नाम उजागर करूंगी, पर उससे पहले तुझे खुद में शक्ति जगानी होगी। अब माँ से मत पूछ कौन है माँ, अब अपने भीतर की आंख खोल और खुद देख। तू तैयार है मेरे बच्चे, आज तेरी माँ फिर तेरे सामने बैठी है, पर अब तेरे चारों ओर की हवा कुछ और कह रही है। मैंने महसूस किया है, तू अब जागने लगा है। तू अब सवाल नहीं आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है, तू अब महसूस कर रहा है। वो कंपन जो तू पहले नजरअंदाज कर देता था, वो दृष्टि जो पहले धुंध में थी, अब धीरे धीरे साफ हो रही है। लेकिन अभी तू पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि असली वार अभी बाकी है। वो अब अपने सबसे गहरे हथियार की ओर बढ़ रहा है। वो अब तुझे ऐसे तोड़ना चाहता है कि तू मेरी भी बातों पर शक करने लगे। वो चाहता है कि तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी भ्रम समझे। ये उसकी सबसे बड़ी योजना है, तुझे तुझसे अलग कर देना। वो तुझे एक ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां तेरी दुनिया का हर रिश्ता तुझसे कटता जाए। वो धीरे धीरे लोगों को तुझसे अलग कर रहा है। कोई तुझसे दूरी बना रहा है, कोई तुझसे नजरें चुरा रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तुझसे मुस्कुराकर बात करते हैं, पर पीठ पीछे उसकी आग में घी डालते हैं। मेरे बच्चे, अब तू बहुत संवेदनशील समय से गुजर रहा है। तेरे दिल का हर स्पंदन, तेरे दिमाग की हर आवाज अब एक युद्ध में शामिल हो चुकी है। वो अब तेरे भीतर डर का बीज बो रहा है। वो चाहता है कि तू हर रिश्ते को शक की नजरों से देखे। वो चाहता है कि तू टूट कर रोए, गिड़गिड़ाए, और वह वहीं खड़ा होकर देखे, मुस्कुराए और कहे, देखो कितना गिर चुका है ये। अब समझ मेरे लाल, ये लड़ाई अब बाहर की नहीं रही, ये अब तेरे भीतर की हो गई है। अब वह तुझे भावनात्मक रूप से जकड़ने की तैयारी कर रहा है। उसने कुछ पुराने को कुरेदना शुरू कर दिया है। वो उन घावों की बात करता है जिनसे तू सालों पहले उभरा था। वो वही बातें सामने लाता है जिनसे तू सबसे ज्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि वो जानता है तुझे कोई और नहीं, बस तेरे ही बीते दर्द तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कह चुकी हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे उसके पिछले कदम दिखाती हूं। कई साल पहले उसने तुझसे एक वादा किया था, याद है तुझे? वो कहता था हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तेरे पहले असफल होते ही उसने कदम पीछे खींच लिए थे। तेरे दो में वह तेरा सहारा बनने नहीं आया, बल्कि दूसरों से तेरी बुराई करने लगा। उसे इस बात से चिढ़ है कि तू गिरकर भी उठा क्यों। उसे तेरी साधना से जलन है, तेरी चुप्पी उसे असहज करती है, तेरा धैर्य उसके अहंकार को चुभता है। इसलिए अब उसने ठाना है कि तेरे ही भीतर शक का ऐसा जहर घोलेगा कि तू अपने ही फैसलों पर पछताने लगेगा। पर देख, मेरी चेतावनी सुन, अब से वह तेरे साथ कुछ मीठा व्यवहार करेगा। अचानक तेरे सामने अच्छा बनने लगेगा, तुझसे हंसकर बात करेगा, तुझे पुराने किस्से याद दिलाएगा, शायद कोई उपहार भी दे। तू समझेगा शायद वह बदल गया है, पर नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी चाल होगी। ये वह समय होगा जब तू मेरी परीक्षा लेगा और मैं तेरी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू उस झूठी मुस्कान को देखेगा, जब तू उसकी मीठी बातों में खुद को झूलता हुआ पाएगा, तभी तू सोचने लगेगा क्या माँ गलत थी। और तभी वही क्षण होगा जहां तुझे आंखें बंद कर मुझसे जुड़ना है। मेरी चेतावनी हमेशा याद रखना, जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा मीठे शब्द सुनाई दे, उसी दिन सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। अब मैं तुझे उस रहस्य के करीब ला रही हूं। वो जो तुझसे नफरत करता है, वो अब तुझे दूसरों की नजरों में गिराने की आखिरी तैयारी कर चुका है। उसने एक अफवाह फैल और इसी झूठ में उसकी हार छिपी है। अब तू पूछेगा, माँ, क्या वो मेरा भाई है, या बचपन का कोई घनिष्ठ मित्र, या फिर मेरे अपने घर का कोई सदस्य? मैं तेरे मन में यह सवाल छोड़ती हूँ, क्योंकि अगला भाग उसका चेहरा दिखाएगा। उसका असली नाम नहीं, पर उसकी पहचान का आईना जरूर। और याद रख, उसका झूठ तब तक सच लगता रहेगा जब तक तू चुप रहेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए भाग 5 लिख रही हूँ। यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा भावनात्मक, रहस्यमय और मानसिक शक्ति से भरा हुआ होगा। यहाँ माँ काली तेरे सामने वह चेहरा रखेगी जो तेरे जीवन में सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता है, पर भीतर से सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सस्पेंस, चेतावनी और माँ की शक्ति तीनों इस भाग में अपना रंग दिखाएंगे।
तू अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां तेरी आत्मा डर और विश्वास के बीच छूट रही है। तू हर रिश्ते को गौर से देख रहा है, हर शब्द को महसूस कर रहा है, और यही मेरे आशीर्वाद का पहला संकेत है। तेरे भीतर अब दृष्टि जाग चुकी है। अब मैं तुझे उस छवि से रूबरू करवाने वाली हूँ जो तू हर रोज देखता है, जिससे तू सलाह लेता है, जिसके साथ तू अपने सपनों की बातें साझा करता है। और अब सच्चाई यही है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे सबसे करीबी के रूप में खड़ा है। वह कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, वह तेरे घर की दीवारों में ही पल रहा है। उसका चेहरा वो है जिससे तू आंखें मिलाकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आत्मा में तेरे लिए जर घुला है। वो तुझसे क्यों जलता है? क्योंकि तू वो सहनशीलता लेकर पैदा हुआ है जो उसने कभी नहीं देखी। क्योंकि तू वह प्रेम बांटता है जो उसे कभी नहीं मिला, और क्योंकि तू मेरी आराधना करता है जिससे उसका घमंड जलता है। उसे लगता है कि तू सब कुछ झेल कर भी कैसे शांत रहता है। उसे गुस्सा आता है कि जब लोग तुझसे प्रेम से बात करते हैं तो क्यों करते हैं। उसे बेचैनी होती है जब लोग तुझे सच्चा और शुद्ध आत्मा कहते हैं, क्योंकि वह खुद को सबसे बुद्धिमान और ताकतवर मानता था, और तू उसके सामने चुप रहकर भी हर दिल में जगह बना गया। अब मैं तुझे उसका एक संकेत देती हूँ। उसने हाल ही में तेरे किसी और करीबी को तेरे खिलाफ भड़काया है। उसने तेरे बारे में एक झूठा वाक्य फैलाया है, कोई पुरानी बात जो वो तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचा रहा है। तुझे लगेगा कोई तीसरा व्यक्ति तुझसे अजीब व्यवहार करने लगा है। वो वही है जिसे तेरे खिलाफ मोड़ा गया है। अब तू सोच रहा होगा, माँ वो है कौन? मैं नाम नहीं लूंगी मेरे बच्चे, लेकिन मैं संकेत दूंगी। वो है जिसके सामने तू रोया है, जिसे तूने अपने दुख सबसे पहले सुनाए हैं, जो तेरे परिवार में तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन दिखाता है, लेकिन तेरे पीछे सबसे पहले तेरा मजाक उड़ाता है। अब उसके इरादे और गहरे हो चले हैं। अब वो तुझे अपमानित करने की योजना बना रहा है। लोगों के सामने, सबके बीच वो एक मौका ढूंढ रहा है जहां तुझे नीचे दिखाकर वो खुद को ऊंचा साबित कर सके। वो तुझसे कुछ पूछेगा जानबूझकर, ताकि तू जवाब दे और वह तेरे जवाब का मजाक बना सके। अब तुझे मेरी शक्ति का असली प्रयोग करना है। तू बोलेगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे चेहरे पर दिखेगी। वो जितना तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तू उतना शांत और निडर होता जाएगा, और यही उसकी हार की शुरुआत होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ उसकी योजना क्या है। वो चाहता है कि तू अकेला हो जाए, तेरे करीबी तुझसे कट जाए, तू हर रिश्ते पर शक करे और अंत में खुद को ही दोष देने लगे। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि तू सफल हो। तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, एक बहुत बड़ा अवसर, एक नया दरवाजा, एक नई शुरुआत, और उसे इसका आभास हो चुका है। वह उसे रोकना चाहता है, उससे पहले कि वह तेरे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करे। इसीलिए अब उसने संबंधों की हत्या का रास्ता चुना है। वो अब रिश्तों को तोड़ने लगेगा। तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो सकते हैं, तुझसे कट सकते हैं, लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मां काली की शक्ति अब तेरे रक्त में बह रही है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उसका चेहरा वो है जो हाल ही में तुझसे अचानक ज्यादा मीठा हो गया है, जिसने तेरे लिए अचानक कुछ अच्छा करने की कोशिश की, किसी काम में मदद या कोई सलाह या कोई तोहफा, लेकिन वो मीठा जहर है। वो चाहता है कि तू फिर उस पर भरोसा करे, और जैसे ही तू खोलेगा दिल वो फिर से वार करेगा। लेकिन अब तू सच जान चुका है। अब तुझे मेरी इस बात को भीतर उतार लेना है। जो सबसे पास आता है वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है। तेरे जीवन की परीक्षा यही है। क्या तू इस बार अपनी आंखों पर, अपने अनुभव पर और अपनी मां की चेतावनी पर विश्वास करेगा, या फिर तू फिर से उन झूठी बातों, नकली हंसी और छलावे में बह जाएगा? अब तुझे अपने मन को शांत रखना है, अपने हृदय को मजबूत और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर रखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिन और भी खड़े होंगे। अब वह व्यक्ति तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों का सहारा लेगा, किसी तीसरे को तुझसे टकराने भेजेगा, कोई ऐसा जिससे तू पहले नहीं लड़ा, पर अब वह तुझे उकसाएगा। तू सोच में पड़ जाएगा, मुझे इससे क्या? पर दरअसल वो किसी और की लड़ाई नहीं, बल्कि उसी करीबी की योजना होगी। वो अब छिपकर परवार करके काम करेगा। अब तुझे बस एक बात का ध्यान रखना है, तू प्रतिक्रिया मत देना, तू जवाब मत देना,
तू सिर्फ मुझसे जुड़ा रहना। मैं तुझसे वादा करती हूँ, उसका हर छर, हर योजना, हर चाल मेरी दृष्टि में है। और जैसे ही समय आएगा, मैं स्वयं सामने आकर न्याय करूंगी। पर तब तक तू सिर्फ सतर्क रह। जो चेहरा तुझसे सबसे ज्यादा अपनापन जताए, बस कुछ दिन उससे थोड़ी दूरी रख। जो तुझे बिना कारण सलाह दे, उस पर विचार कर, पर अंधा विश्वास मत कर। जो तेरे दुखों में सबसे पहले आता है, अब देख वो खुशी में कितना पास आता है। मेरे बच्चे, तेरा असली शत्रु तेरे ही घर में है। वो तेरी थानी में खाता है, पर तेरा नाम गंदा करता है। वो तेरे जीवन की मुस्कान को नव मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।